नमस्कार सभी का स्वागत है। अभी बहुत से लोग ये पूछते हैं कि कोर्ट से जो सम्मन आता है वो कितनी बार आता है, तो और बहुत से लोगों में ये कन्फ्यूजन भी होता है कि कोर्ट 3 बार सम्मन भेजता है, उससे पहले कोई एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं करता है। तो यही बात आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि कितनी बार कोर्ट किसी केस में सम्मन भेजता है। और ये सारी बातें अभी इस पर चर्चा करें उससे पहले आप नए हैं और पहली बार इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर भी ज़रूर कर दें। तो सम्मन क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जब कोई एक आदमी उसका कोई किसी दूसरे के साथ कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, चाहे वो पैसे के लेने देने से हो, कोई ज़मीन जायदाद का हो, दो भाइयों का आपस में कोई डिस्प्यूट हो, तो जब उनका आपस में आपसी बातचीत से या पारिवारिक स्तर पर या समाज रिश्तेदारी से उनका समझौता किसी बात पर नहीं होता है तो वो कोर्ट में अपना एक केस करता है। अब जब भी कोई केस किसी कोर्ट में फाइल किया जाता है तो कोर्ट जितने लोगों के खिलाफ वह फाइल किया गया है उन सभी को सूचना भेजता है कि आपके खिलाफ ये केस फाइल हुआ है और आप इसका जवाब फाइल करें, और कोई तारीख दी जाती है, इस तारीख पर आप कोर्ट में पेश होकर अपनी बात कहें, नहीं तो फिर आपके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। तो ये होता है सम्मन भेजना कोर्ट का। अब प्रश्न इसमें दूसरा ये आता है कि फिर कितनी बार कोर्ट किसी को सम्मन भेजता है। तो इसमें संख्या से कोई लेना देना नहीं है कि कितनी बार भेजा जाता है। जब एक सम्मन कोर्ट द्वारा किसी को भेजा जाता है तो उसके तरीके क्या होते हैं, या तो वो कोर्ट का कोई कर्मचारी उस व्यक्ति को सम्मन देने जाता है, और दूसरा इसमें डाकघर के माध्यम से भी सम्मन भेजे जाते हैं। तो कोई भी सम्मन जब डाक का कर्मचारी किसी को देने जाता है जिसके घर पर, और वह वहाँ पर उसे मौजूद मिलता है, और अब वहाँ क्या संभावना होगी, या तो वह व्यक्ति उस सम्मन को ले लेगा या फिर उसको लेने से मना कर देगा। तो इसको क्या कहा जाएगा कि उस जो सम्मन कोर्ट ने भेजा है उसकी सर्विस हो गई है, मतलब वो जिसके खिलाफ भेजा गया था उसको वह प्राप्त हो गया है, और उसने जानबूझकर उसको या तो ले लिया है या फिर उसने जो कोर्ट का कर्मचारी है उससे ये कह दिया है कि मुझे कोर्ट का सम्मन नहीं लेना है। तो इसे कहेंगे कि कोर्ट अच्छी तरह से जो कोर्ट ने सम्मन भेजा है उसकी सर्विस या उसकी जानकारी जिसके नाम पर सम्मन भेजा गया है उसको हो गई है, और इस हिसाब से वह जो कर्मचारी होता है कोर्ट का जो सम्मन बांटने जाता है वह, क्योंकि कोई भी सम्मन है वो 2 कॉपी में भेजा जाता है, तो एक कॉपी तो वहाँ पर दे देगा उसको, और दूसरी कॉपी पर वह उसका साइन या उसके हस्ताक्षर करवाएगा, और किसी की गवाही भी वह जो गांव का मौजूद आदमी होता है, कोई पड़ोसी या पंच या नंबरदार गांव का कोई, उसका भी वह गवाही के रूप में साइन करवाता है कि इस दिन को इस आदमी ने अपने हस्ताक्षर करके सम्मन ले लिया है, और फिर वो कोर्ट में जमा कर देता है। और दूसरी परिस्थिति में यदि वह नहीं लेता है तो भी वह उस पर लिखता है कि जिसके नाम सम्मन था वह घर पर ही मिला और उसने इस आदमी की मौजूदगी में लेने से मना कर दिया, और ये रिपोर्ट वो कोर्ट में भेज देगा। तो इसमें कोर्ट की सर्विस सम्मन की हो गई, और जो तारीख फिक्स की गई है उस पर यदि वह फिर हाजिर नहीं होता है तो उसके खिलाफ कोर्ट
एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाता है, उसको दोबारा से कोई सम्मन नहीं भेजा जाता है। दूसरा, इसमें यदि ऐसा सम्मन डाकघर के माध्यम से भेजा गया है और वह यदि उसे मिल जाता है पोस्टमैन के द्वारा, और दो परिस्थिति होगी, या तो पोस्टमैन उसको उस सम्मन को डिलीवर कर देगा उस डाक को, और यदि वह नहीं लेगा तो उस पर भी वह लिखेगा कि लेने से मना कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में वह डाक को वापस भेज देगा, और यदि वह ले लेता है तो फिर डाक कोर्ट के पास वापस नहीं जाएगी। इसे भी कोर्ट की सर्विस होना समझा जाएगा। तो फिर यदि ऐसा व्यक्ति भी कोर्ट में पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ भी एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। तो दोनों बातों में यह समझने की है कि यदि सर्विस हो जाती है, लेने वाला स्वयं या तो ले लेता है या स्वयं लेने से मना कर देता है, तो इसको सर्विस मानी जाएगी और ऐसी परिस्थिति में दोबारा से सम्मन नहीं भेजा जाएगा। तो यह बात क्लियर हो गई कि कितनी बार सम्मन भेजा जाएगा। कई बार दूसरी तरह की भी परिस्थिति हो जाती है कि या तो वह घर पर नहीं मिला, या कोई पता गलत है, या घर में किसी और व्यक्ति द्वारा सम्मन ले लिया जाता है। तो ऐसी रिपोर्ट अगर कोर्ट में वापस आती है तो फिर एक बार फिर से भी कोर्ट उसको समन करती है। और यदि फिर बार बार यही रिपोर्ट आती है कि पता गलत है या घर पर नहीं रहता है, तो फिर कोर्ट इसमें क्या करती है, जिस व्यक्ति ने भी वह दावा फाइल किया है या कोर्ट केस किया गया है, उसको आदेश करती है कि आप किसी अखबार में पब्लिकेशन करवाएं, और जब पब्लिकेशन उसमें कर दिया जाता है तो उस पब्लिकेशन के बाद भी दूसरा पक्ष हाजिर नहीं होता है तो फिर उसको एक्सपार्टी किया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है कोर्ट की। तो इसमें यह समझने की बात होती है कि मेन तो किसी सम्मन की सर्विस होना जरूरी है, जैसे कि हमने पहले वीडियो में चर्चा की। यदि सर्विस पहली बार में ही हो जाती है तो आपको फिर कोर्ट में पेश होना होता है, और नहीं पेश होंगे तो ये आपकी खुद की अपनी गलती होगी और आपके खिलाफ एक्स पार्टी कार्रवाई या एक पक्षीय कार्रवाई कोर्ट कर देगा। तो इस पूरी चर्चा से मैं समझता हूँ ये बात जरूर साफ होगी कि कितनी बार और कब कोर्ट सम्मन भेजता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक और शेयर कर दें, और कोई इस वीडियो के संबंध में या कोई और नई बात आपके मन में हो तो ज़रूर आप कमेंट्स कीजिए। और चलते चलते नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। धन्यवाद आप सभी।